Good morning, children. How are you? You all are fine. I hope you all are happy and safe at your home. तो आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्यखंड में संकलित कविता छाया मत छूना, जिसके कवि हैं श्री गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक कविता के कवि हैं और हम सब परिचित हैं कि इंग्लिश का जो सॉन्ग है वी शैल ओवरकम, इसका हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के क्षेत्र में अपनी बौद्धिकता और संवेदनशीलता के कारण एक अलग पहचान स्थापित करने वाले कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में गुना में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। प्रारंभ में कुछ समय तक वकालत की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। इनका निधन सन 1994 में हुआ। साहित्यिक योगदान। गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर हैं और शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। उनकी कविताओं में निराशा और कुंठा के विपरीत जीवन के प्रति एक स्वीकारात्मक दृष्टिकोण है। उनकी कविताओं में जीवन के प्रति गहरी आस्था के साथ साथ एक ऐसी मानवीय संवेदना भी है जो मूलतः अपनी ज़मीन से जुड़े रहने के कारण समय और समाज के ज्वलंत प्रश्नों, चुनौतियों और समस्याओं से टकराने की सामर्थ्य रखती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद और नई कविता है सीमाएं और संभावनाएं। भाषा शैली। माथुर जी चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वातावरण का रंग भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी मोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को महत्व देते हैं। हम अब पढ़ेंगे इनके धूप के दान जो इनकी रचना है उसमें संकलित कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना, छाया का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम इसका अर्थ वो कर लें कि छाया मत छूना का अर्थ क्या है कि जो हमारी अतीत की स्मृतियां हैं। छाया मत छूना का अर्थ हुआ अतीत की स्मृतियां या विगत की स्मृतियां। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हमें हमारे अतीत की स्मृतियों को नहीं याद करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, वैसे पहले भी मैंने बताया था कि भाषा जो है हमें अभिव्यक्ति के साथ साथ जीवन जीना भी सिखाती है कि किस तरीके से हमें जीवन में सकारात्मक होना चाहिए। हर स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो वही संदेश गिरिजा कुमार माथुर जी ने अपनी कविता छाया मत छूना के माध्यम से दिया है कि हमें अतीत की स्मृतियों को नहीं याद करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति हमारे साथ आती है। हमेशा जीवन में परिस्थिति समान नहीं रहती है, तो हर परिस्थिति को हमें स्वीकार करना आना चाहिए। यानी कि हमें वर्तमान को स्वीकारना चाहिए और जो हमारी विगत की स्मृतियां हैं, जो अतीत की यादें हैं, अतीत की जो बातें हैं, उसी में नहीं रहना चाहिए। यानी कि हमें अपने जो कल्पना लोक है उससे बाहर निकलना चाहिए और यथार्थ का सामना करना चाहिए। तो वही वो कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुंतल के फूलों की याद भरी जान को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मन तू छाया मत छूना। यानी कि अतीत की स्मृतियों को याद मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इससे दुख दूना, इससे तेरा दुख जो है और अधिक बढ़ जाएगा और अधिक दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कि जीवन में
जीवन की जो सुधियाँ हैं, जीवन की जो यादें हैं, बहुत ही सुहावनी है, उन्हें याद करना बहुत अधिक सुहाता है, बहुत अधिक अच्छा लगता है। और छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और छवियों की उस समय की जो अतीत की स्मृतियाँ हैं, उनकी जो छवि है, उनके जो चित्र है, वो सुगंध के रूप में हमारे सामने अभी भी प्रस्तुत है, अभी भी तरोताजा है। जैसे किसी भी चीज़ में सुगंध कब आती है? जब वो ताज़ा होती है, कुछ समय पहले की होती है। तो जो हमारे अतीत की स्मृतियाँ हैं, उन्हें भी हमें याद करके ऐसा लगता है कि अभी भी वो हमारे साथ में हैं, अभी भी हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे सामने एक सुगंध की तरह प्रस्तुत हो जाती है, और उन्हें हमें याद करना, उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है। कैसे? इसका उदाहरण दे रहे हैं कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कि पूरी रात्रि बीत चुकी है लेकिन उसकी गंध हमें अभी भी महसूस हो रही है। यामिनी किसे कहते हैं? रात के लिए आया है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, जिस तरीके से कुंतल के फूलों में से खुशबू आती है, उसी तरीके से चांदनी रात को देख के हमें उस खुशबू का एहसास हो रहा है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख धूना। क्या कहते हैं कभी? भूली सी एक क्षण, भूले से भी अगर अतीत की स्मृतियों को जरा सा भी याद करने लग जाओ तो वो एक जीवित क्षण के रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, कि गलती से भी उनके बारे में जरा सा भी सोच लिया तो वो जीवित होकर, जैसे कुछ चीज़ जीवित होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उससे अतीत की यादें भी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हम उनमें खो जाते हैं, उन्हें याद करने लग जाते हैं, और हमारा जो दुख है वो और अधिक बढ़ता जाता है। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि छाया मत छूना दुख होगा दुख धूना, कि हे मन तू अतीत की स्मृतियों में मत खोना, उन्हीं को मत याद करते रहना, क्योंकि तेरा दुख इससे और अधिक बढ़ जाएगा, कम नहीं हो। दूसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया है, जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी रात एक कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मन मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें कवि क्या कहता है कि यश है या वैभव है, मान है ना सरमाया है। यश का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। वैभव का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य। मान सम्मान जो हमारा होता है। सरमाया का अर्थ होता है पूंजी। तो कवि कहता है कि यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया है, कि यश हो चाहे वैभव हो, क्योंकि मनुष्य की आदत है, ये मनुष्य जीवन का स्वभाव है, हर किसी व्यक्ति का, हर किसी मनुष्य का, किसी एक विशेष का नहीं, बल्कि हर मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो हमेशा जीवन भर किसके पीछे दौड़ता है? यश, वैभव और मान सम्मान। इसकी भूख उसकी कभी भी समाप्त नहीं होती, यानी कि इन सब चीज़ों के कितना भी मिलने पर वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो कवि क्या कहता है कि यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया है, कि जितना हम इनके पीछे भागते हैं उतना ही हम भ्रमित होते हैं, उतने ही हम दुखी होते हैं। तो और क्या कहता है कवि कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का अर्थ क्या होता है? कि बड़प्पन का एहसास, कि हमें कहीं का प्रभुत्व मिल जाए, हम बहुत अधिक बड़े बन जाएं, तो हमें लगता है कि बिंब केवल मृग तृष्णा है, वो भी मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? मृग किसे कहते हैं? हिरण। तृष्णा का अर्थ होता है कभी न बुझने वाली प्यास। तो जैसे हिरण पानी के लिए दौड़ता रहता है रेगिस्तान में, और जब सूरज की किरणें रेत पर पड़ती हैं तो उसे क्या लगता है? यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, तो इसके लिए वो सारे जीवन जो है दौड़ता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है कि वो यश, वैभव, मान सम्मान इनके पीछे, और प्रभुता, अगर लगे कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, कोई बहुत बड़ी किसी चीज़ का मालिक बन गया, स्वामित्व उसको मिल गया किसी जगह का, किसी स्थान का, तो फिर भी उसकी जो भूख है वो शांत नहीं होती है, वो भी मृग तृष्णा के समान ही रहती है, और की चाहत हमेशा उसे जीवन भर बनी रहती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि क्या कहता है कि हर चंद्रिका में, कि हमेशा जीवन जो है आना जाना, जीवन में हमारे परिस्थितियों का आना जाना चलता रहता है। कभी अच्छी परिस्थिति होती है, कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल
हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका मतलब चांदनी रात, जैसे हर चांदनी रात के बाद एक अमावस्या की रात आती है, हर अमावस्या की रात के बाद एक पूर्णिमा की रात आती है। तो अमावस्या की रात, चंद्रिका और कृष्णा की रात जो इसमें कहा है वो किसके लिए कहा है? जीवन के सुख और दुख के लिए कहा है कि सुख और दुख जो है जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि अगर हमें जीवन है, जीवन में सुख है, जीवन के साथ साथ हमें सुख और दुख दोनों की ही प्राप्ति होती है। तो इसलिए कवि कहता है कि तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि क्या कहता है कि तेरा यथार्थ, यथार्थ का मतलब जो वर्तमान है, जो वास्तविकता है, उसका तू कठिन है, मान लिया, माना कि वो कठिन है, उस परिस्थिति से निकलना कठिन है, लेकिन तू उसका पूजन कर। पूजन का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना, क्योंकि वर्तमान पर ही हमारा भविष्य टिका है। कि अगर हम और 3 काल है, आपको पता है कि हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य। अगर भूतकाल के बारे में याद करते रहेंगे तो क्या होगा? वर्तमान खराब हो जाएगा। वर्तमान में जो भी कठिन परिस्थिति है उसका सामना तो हमें करना ही है, तो इसलिए अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके हम उस परिस्थिति को स्वीकार कर लें। तो जितना उस कठिन, माना कि यथार्थ जो हमारा कठिन है, लेकिन जितना जल्दी हम उसको स्वीकार कर लेंगे, उसका पूजन कर लेंगे, तो हमारा जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। पूजन करने से अर्थ यहाँ पर है स्वीकार करना। इसलिए तू जो तेरा कठिन परिस्थिति है उसको स्वीकार कर ले, और उस समस्या का हल, उस परेशानी का हल किस तरीके से निकल सकता है उसको वर्तमान में कर, और उसकी उस दिशा में प्रयास। तो इस तरीके से भाषा में जीवन जीना भी सिखाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए तू अपनी जो अतीत की स्मृतियाँ, अतीत का समय हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो, और जो वर्तमान की परिस्थिति है वो बिल्कुल उसके विपरीत है, तो केवल अतीत की स्मृति को याद करना कि पीछे मेरा समय बहुत अच्छा था, पिछली बार मेरे पास ये था, इस बार ये सब चीज़ें नहीं है, या पिछले, तो इसलिए उन चीज़ों में नहीं उलझे रहना, यानी कि संघर्ष करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो इस कविता, इस काव्यांश में कवि ने जो है किसकी प्रेरणा दी है? कि जो कठिन समय है, यथार्थ को स्वीकारने में कठिनाई हो रही है, मुश्किल हो रही है, लेकिन उसको हमें स्वीकारना चाहिए, और सुखों के पीछे भागने से, जो अतीत के सुख हैं उनके पीछे अगर हम भागते रहेंगे, उनको हम याद करते रहेंगे, तो दुखों का जो आभास है, दुखों का जो एहसास है वो और अधिक बढ़ता जाएगा, और दुखों का एहसास बढ़ने से क्या होगा? हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेंगे। वर्तमान खराब हो जाएगा तो क्या होगा? भविष्य भी खराब हो जाएगा, क्योंकि भविष्य किस पे टिका है? वर्तमान पे टिका है। तो इसलिए कवि का संदेश है कि हमें, कवि के इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि हमें जो है अपने यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। तो इस काव्यांश में कवि ने किसकी प्रेरणा दी? हमें संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। इसमें अलंकार भी आए हैं कि कौन कौन से हैं? प्रभुता का मृग तृष्णा कहा है उसने, मृग रूपी तृष्णा के रूप में, तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? रूपक अलंकार हो गया। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। अगला काव्यांश है दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि कहता है कि साहस होते हुए भी दुविधा है। क्या दुविधा है? कि ये रास्ता हमारे लिए सही होगा या नहीं, इस रास्ते पर चलने पर सफलता मिलेगी या असफलता। तो कवि क्या कहता है कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा के कारण जो साहस है वो भी कमज़ोर पड़ गया। किस कारण? क्योंकि मन में दुविधा है कि इस रास्ते पर चलने पर सफलता मिलेगी या असफलता, ये रास्ता हमारे लिए उचित रहेगा या अनुचित। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि क्या कहता है कि हो सकता है हम शरीर से बहुत अधिक सुखी हों, स्वस्थ हों, लेकिन मन के अंदर हमारे असीम दुख है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कवि क्या कहता है कि मन में दुख है,
कि शरद रात के आने पर चांद नहीं खिला। क्या हुआ खिला, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। क्या कहता है कवि कि दुख है, मन में अफसोस है कि चांद खिला, न चांद खिला शरद रात आने पर। शरद रात क्या है? शरद रात जो एक सर्दियों में शरद पूर्णिमा आती, सुना होगा आपने कि मंदिरों में इसका प्रसाद मिलता है इसका। वो किस लिए मिलता है? क्या कहा जाता है कि शरद रात को, शरद पूर्णिमा की रात को अमृत की बरसात होती है, बहुत अधिक शीतलता होती है चंद्रमा की चांदनी में। तो निश्चित है ये कि चंद्रमा की रात को, पूर्णिमा की रात को चांद का खिलना अनिवार्य है कि चांद खिलेगा। लेकिन फिर भी जबकि हमें पता है कि ये काम होना निश्चित है, उसके बाद भी वो काम नहीं होता है तो क्या होता है? हमें बहुत अधिक दुख होता है। और क्या दुख है कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आपको पता है कि बसंत ऋतु में सबसे अधिक फूल खिलते हैं, सबको पता है कि इस ऋतु में बहुत अधिक फूल खिलेंगे, और उस ऋतु में भी अगर फूल नहीं खिलते तो बहुत अधिक दुख की बात है। तो कवि कह रहा है कि अगर बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जिस चीज़ की हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि ये काम होना निश्चित है, इस उपलब्धि का मिलना निश्चित है, वो उपलब्धि भी हमें नहीं मिलती है, यानी कि समय के अनुसार हमें सफलता नहीं मिलती है, तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या कहता है कवि कि जो ना मिला भूल उसे कर तो भविष्य में। कि जो तुझे नहीं मिला, जिसकी तूने उम्मीद की थी, जिसकी तुझे पूरी उम्मीद थी, वो भी अगर तुझे नहीं मिला तो तू उसे तब भी, ऐसी स्थिति में भी तू उसे भूल जा और भविष्य का वर्ण कर, यानी कि आगे के बारे में सोच कि अब इस सफलता को पाने के लिए दूसरा कौन सा हमें रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो कवि क्या कहना चाहता है कि अगर हमें समय के अनुसार उपलब्धि नहीं मिलती, यानी कि जैसे शरद पूर्णिमा की रात को चांद का खिलना निश्चित है, चांदनी का होना निश्चित है, उस रात को भी चांद नहीं खिलता, उस रात को भी अंधेरी रात हो जाती है। दूसरा कि बसंत ऋतु में, जबकि पता है कि सबसे अधिक फूल खिलते हैं इस रात में, इस ऋतु में, उस ऋतु में भी फूल अगर नहीं खिलते हैं तब भी कवि क्या कहते हैं कि हालात, हमारी जो स्थिति है बिल्कुल हमारे विपरीत हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी उम्मीद के अनुसार, हमारी आशा के अनुसार हमें सफलता नहीं मिलती है, फिर भी हमें आशावादी होना चाहिए, फिर भी हमें निराश होना चाहिए, फिर भी हमें अपनी आशा को समाप्त नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए कि जो हमें नहीं मिला और वो हमें दूसरे तरीके से किस तरीके से मिल सकता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है कि छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। हे मन, तू अपनी छायाओं को मत छूना, अतीत की स्मृतियों को मत छूना, या कल्पना रूप में मत रहना, या जो अवास्तविकताएं हैं, जो चीज़ें वास्तविक नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, उसके स्वप्नों में मत खोए रहना, क्योंकि छाया जो होती है वो कैसी होती है? अवास्तविक होती है, यथार्थ नहीं होती। तो इसलिए हमें अपनी अतीत की स्मृतियों को, छायाएं जो हमारी कैसी भी हो सकती हैं, अतीत की स्मृतियाँ भी हो सकती हैं, भविष्य की केवल कोरी कल्पनाएं भी हो सकती हैं कि हम केवल भविष्य के सपने देख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम ये बन जाएंगे, लेकिन वर्तमान में बिना किसी प्रयास के। तो कवि का कहना क्या है कि हमें कल्पना लोक से निकलकर, अवास्तविकता से निकलकर वास्तविकता को अपनाना चाहिए, वास्तविक जीवन जीना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वर्तमान है वही सत्य है। वर्तमान के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, वर्तमान के आधार पर ही हमारा भविष्य संवरता है। ऐसा नहीं कि हम अतीत की स्मृतियों में खोए रहें, भविष्य के सपने संजोते हैं। एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि पृथ्वी पर तुम्हारे पैर टिके हों और स्वप्न हों दृगों में। दृग कहते हैं नेत्रों को। तुम्हारी आंखों में ऊंची कल्पनाओं में आगे के सपने हों, लेकिन पैर किस पे हों? जमीन पर टिके हों। तुम्हें यथार्थ का एहसास हो कि केवल स्वप्न लेना बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम स्वप्न नहीं लेंगे तो आगे बढ़ने की हमें उम्मीद नहीं होगी, आगे के बारे में हम नहीं सोचेंगे। लेकिन स्वप्न के साथ साथ हमें यथार्थ का भी पता होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम स्वप्न ले रहे हैं, जिस जगह हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा,
कौन कौन से प्रयास करने पड़ेंगे। तो इस कविता में गिरिजा कुमार माथुर की जो कविता है ये एक आशावादी कविता है कि जो हर परिस्थिति में, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाषा हमें केवल अभिव्यक्ति ही नहीं सिखाती है, भाषा हमें केवल अपने विचारों को व्यक्त करना ही नहीं सिखाती है बल्कि जीवन जीना भी सिखाती है। तो इसलिए ये कविता हमारी आशावादी कविता है और हमें किस चीज़ की प्रेरणा देती है कि हमें हमारे अंदर हमें अंदर संघर्ष करने की प्रेरणा जगाती है कि हमारे अंदर संघर्ष करने का साहस होना चाहिए। क्योंकि हर उसमें उसने बताया, हर काव्यांश में यही बताया गया है कि किसी भी चीज़ के पीछे यश है, वैभव है, मान सम्मान है, प्रभुता का शरण भी में, प्रभुता का शरण, प्रभुता का अर्थ क्या बताया था इसमें, प्रभुता का अर्थ क्या होता है, बड़प्पन का एहसास। अगर हमें लगे कि हम बड़े हो जाएं, किसी जगह का हमें प्रभुत्व मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, उससे भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। तो ये हुआ इस कविता का भावार्थ। तो सारांश क्या है, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है कि हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। आशावादी दृष्टिकोण लिए कविता उसने हर परिस्थिति में बता दिया, जबकि जो सफलता है, जो उपलब्धि है, वो समय पर मिले तभी सुख देती है। लेकिन फिर भी कवि कहता है कि अगर समय पर, जिस समय हमें उम्मीद है उपलब्धि मिलने की, सफलता मिलने की, जिस समय आशा है, हमें हमारी आशा के अनुसार किसी चीज़ का परिणाम मिलने की, वो अगर हमें नहीं मिलता है तब भी हमें आशावादी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य जैसे इसमें आया है कि यथार्थ का पूजन करें, कि हमें यथार्थ को स्वीकार लेना चाहिए, हमें वर्तमान को स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान पर ही हमारा भविष्य टिका है। तो आशा आप सब लोगों को ये कविता का भाव समझ में आ गया होगा। तो कवि ने इस कविता में किस चीज़ की प्रेरणा दी है, कैसी कविता है ये, कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कविता हमें कैसी प्रेरणा देती है। आशावादी दृष्टिकोण की कविता है कि जो हर परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हमें आशावादी होने की, हमें सकारात्मकता रखने की प्रेरणा देती है। इसके अलावा कवि ने इसमें विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे शुरू से हम ले, पहले काव्यांश में कवि ने बताया है कि जीवन में है सुरंग सुधियाँ, सुरंग, रंग तो है, रंग के साथ उसने सु लगा के उसका विशेषण बना दिया कि जो यादें हैं हमारी वो रंगीन हैं, जो हमें। इसके अलावा सुगंध, कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, की रात बीतने के बाद भी उसकी सुगंध जो है अच्छी गंध, उसने केवल गंध नहीं कहा बल्कि क्या कहा है, सुगंध का है। इसके अलावा दूसरे काव्यांश में कवि ने बताया है, जो ये बता रही हूँ आपको, विशेषण शब्दों का जो प्रयोग किया है कि किस तरीके से कवि ने क्या कहा है कि मृग तृष्णा, केवल तृष्णा नहीं कहा बल्कि क्या कह दिया, मृग तृष्णा, कि मृग तृष्णा वो कि जो कभी भी ना बुझने वाली प्यास, जो हमेशा व्यक्ति को भ्रमित करती रहती, असंतुष्ट करती है, वो वाली प्यास, उस तृष्णा के लिए कवि ने मृग लगाने के बाद उसमें एक विशेषण का प्रयोग किया है। इसके बाद कवि ने क्या क्या कहा है, जो है यथार्थ कठिन, कि जो हमारी वास्तविकता है, यथार्थ जो है, जो हमारा वर्तमान है वो कैसा है, कठिन है, विपरीत तो है ही साथ ही कठिन भी है। तो ये लगाकर कवि ने इस कविता में विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही कवि क्या कह रहे हैं इसमें, कवि ने उदाहरण दिया है, हर चंद्रिका में छिपी रात एक कृष्णा है, कि कृष्णा का मतलब अमावस्या की रात, अंधेरी रात, जिसमें कुछ सुझाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि अंधेरी गहरी रात का वर्णन किया है। चंद्रिका का मतलब चांदनी रात, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो इस तरीके से कवि ने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया। ये कवि की भाषा शैली की ओर इंगित करती है, किस तरीके से उन्होंने अच्छे अच्छे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अलावा ये प्रश्न भी आएगा आपके इसमें, इसलिए बता रही हूँ। इसके अलावा कवि ने क्या, दुविधा हत साहस है, साहस तो है लेकिन वो हत किससे है, दुविधा के कारण, तो साहस के साथ हत का प्रयोग कर। इसके अलावा कवि ने सबसे बड़ा जो उदाहरण दिया है कि चांद खिला शरद जाने का, शरद पूर्णिमा की रात का उदाहरण दिया है कि जिस दिन तो निश्चित है चांद का खिलना, उस दिन भी चांद नहीं खिला, यानी कि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। इसके अलावा अगला उदाहरण कवि ने दिया है किसका, बसंत ऋतु का, कि निश्चित है बसंत ऋतु में एक नहीं अनेकों हजारों फूल खिलते हैं, सबसे अधिक फूल खिलते हैं पूरे साल के तुलना में बसंत ऋतु में। तो इस प्रकार कवि ने इसमें विशेष शब्दों का प्रयोग किया।
तो आशा है आप सबको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब इसके कठिन शब्द कुछ मैंने यहाँ भी लिखे हैं, कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दे रखे हैं शब्दार्थ, वो लिखेंगे और इस पे आधारित जो अभ्यास के प्रश्न है वो करेंगे। थैंक यू।